हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एनसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको लासा और मासा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कुछ संख्या दी गई तो लासा हम कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच देंगे और ऐसे ही कर देंगे। सबसे हम छोटी संख्या से काटेंगे, एक को छोड़ करके। जैसे हमने देखा 2 से काट सकते हैं, उसको हम 2 लिखेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ये आपका 12 और ये आपका 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 2 छंग 12, 2 दूना 4। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, आपका 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 तिये 6, उसके बाद फिर 2 एक के 2। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या काटेंगे, आपको 3 से। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एक के 3, 3 एक के 3 और ये आपका 1 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब सब जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको काटते रहते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी अगर जैसे कोई संख्या नहीं कटती है उससे, तो हम उस संख्या को तुरंत उतार लेते हैं। जैसे हमने देखा 2 से काटा 3, नहीं काटा तो हमने यहाँ पे 3 उतार लिया। ठीक, अब इनको हम क्या करना है, गुणा करना होता है आपस में। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, करेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। इनको हम क्या करेंगे, इस जो हमने ये लिखा हुआ है इसको हम गुणे में लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 24। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब इसी प्रकार से हमको निकालना होता है मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं, मासा निकालने का तरीका होता है कि सबसे जो छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पे 8, 24, 12, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे और उससे जस्ट बड़ी, जैसे यहाँ पे 8 से बड़ी कौन सी है, 12, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक बार जाएगा यहाँ पे 8, उसके बाद आपका बचेगा 4। फिर इसको ऐसे करेंगे। अब 4 नहीं कटा पूरा, इसलिए क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर इसको भाग देंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, कट गया। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 से 8 कट रहा है। ठीक है, तो 4 से अब हम ट्राई करेंगे कि 12 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 3 12 हमने देख लिया, 4 से भी कट जाएगा 12। और उसके बाद फिर आपकी क्या संख्या बची, 24। ठीक है, तो 24 आपकी क्या होगी, 24 से भी काट के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और इससे 24 को काट के देख लेंगे। ठीक है, तो 4 छंग 24। तो इस प्रकार से हमारा कट गया। तो हमारा फाइनली मासा क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम लिख सकते हैं HCF। तो HCF बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लासा और मासा दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लासा और मासा निकाल लिया है। इसकी हमारा बेसिक तरीका है और अब हम ट्रिकी तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम ट्रिकी तरीका क्या होता है देखिए ज़रा। अगर हमको डायरेक्ट बिना सॉल्व किए हमको निकालना हो लासा मासा, तो हम क्या करेंगे। तो लासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लासा जो होती है, कोई भी संख्या अगर दी गई है इनमें से, जैसे ये आपकी 8 और 24 और 12, तो लासा जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। या फिर जैसे हम याद करिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मल्टीपल का मतलब या तो बड़ी संख्या होगी या फिर उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो इसका मतलब हम देखेंगे। अब कब ध्यान देना है आपको, जैसे 24 है तो हमको देखना है 24 जो संख्या है, बाकी जो 2 संख्या बची, जैसे यहाँ पे 12 बची है और 8 बची है, तो इन 2 संख्याओं से कट जानी चाहिए। तो 24 हमने देखा 12 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 24 है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें HCF, तो HCF क्या होता है, या तो छोटी संख्या होगी या फिर उसका आपका गुणनखंड होगा। जैसे HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब 8 का फैक्टर क्या होता है आपका, 4 भी होता है। ठीक है, तो 8 का आपका जो फैक्टर है वो आपका 4 होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी 8 संख्या है, तो 8 तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 8 जो है 8 से आपकी HCF 8 से संख्या कटनी चाहिए। अगर 8 से कट जाती सारी संख्या 12 और 24, तो तुम्हारा 8 HCF हो जाता। तो 8 से कट नहीं रही, तो 8 से छोटा होगा। तो छोटा जैसे हम लेंगे तो आपका 4। ठीक है, तो 4 जो है वो 4 से सारी संख्या कट जाएंगी, 8 भी कट जाएगा, 24 भी और 12 भी। इस प्रकार से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF जो है आपका 4 हो गया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी एलसीएम और HCF लगा लेंगे। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।